मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की तरह, जहाँ विविध भाषी लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न रंग और नस्लों के लोग रहते हैं, उसी तरह मेरा चैनल भी हिंदुस्तान की तरह गुलिस्तान नज़र आए। बुक रिव्यू का पहला एपिसोड बनाया था जम्मू कश्मीर से शाया होने वाले त्रिमासिक पत्रिका ज़बान व बयान का बलराज बख्शी नंबर। उसके एडिटर बहुत ही लगनशील, जोशीले, प्रतिभावान और असंभव को संभव कर दिखाने वाले डॉक्टर जगमोहन सिंह हैं। मैं उसका एक अवलोकन आपको करा देना चाहता हूँ। इस्लामाबाद स्कूल के बड़े कारनामे रहे। जनाब फ़खरुद्दीन आरफी साहब ने एक शोधपरक आलेखों का संकलन निकाला। मैं उसका आवरण आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे बुक रिव्यू नंबर 2 में इसे पेश किया गया। दोस्तों, ये तीसरा एपिसोड है। इसमें मैं कवि आरपी घायल साहब का गज़ल संग्रह अज़ीमाबाद की खुशबू पर गुफ्तगू करूँगा। इसका पहले आप अवलोकन कर लें। आज इसी पर मैं परिचयात्मक बातचीत करूँगा। इसके बैक कवर को भी आप देख लें, जिस पर कवि के संक्षिप्त परिचय आप मुझसे परिचित हैं और हम अपने दानिश्वर नाजरीन को जानता हूँ। बहुत ही आदर देने वाले अपने दर्शकों को भी मैं पहचानता हूँ। कर्षक प्रस्तुति, शब्द संयोजन भी बहुत अच्छे से किया गया है। प्रूफ की गलतियों से पाक है कि इन पर मैंने एक इनके जीवन से जुड़ी हुई और इनकी रचना धर्मिता से जुड़ी हुई बातों पर एक एपिसोड बना चुका हूँ, जिसके व्यूअर की तादाद के में है। घायल साहब वो खुशनसीब हैं कि जिनके दर्शक ने के का आनंद दिया। अज़ीमाबाद की खुशबू में आरपी घायल साहब ने चुनिंदा गज़लों को शामिल किया है। नेस प्रेस चेन्नई से इसका प्रकाशन किया गया है। इसका प्रथम संस्करण जुलाई 2022 में आया है। इसकी कॉपीराइट आरपी घायल जी के पास है और शब्द सज्जा, आवरण, संकलन तथा संपादन डॉक्टर किशोर सिन्हा साहब ने किया है। और इसका समर्पण आप देखें अर्धांगिनी सरोज के नाम। दोस्तों, मैं जो आपसे मुखातिब हूँ, तो अगर घर वालों का सहयोग नहीं मिलता तो मैं न साहित्य में आगे बढ़ पाता, न सामाजिक कामों में आगे बढ़ता और न इंसानी खिदमत के मामले में। मुझे भी घर वालों का सपोर्ट मिला है। बगैर घर वालों के सहयोग से कोई भी बड़ा शायर, अदीब, दानिश्वर, साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। आप समाज में रहकर, पारिवारिक जीवन में रहकर आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए कि आपके पास अनुभव का खजाना होगा। आप अपने अनुभवों को अपने साहित्य में पिरो सकेंगे। दोस्तों, मैं अनुक्रम दिखाना चाहता हूँ, इसलिए कि आप देखेंगे यही वो आईना है जिसमें साहित्यकार की रचनाएं बोलती हैं। खरीदते वक्त भी लगभग लोग इसी फहरिस्त को देखकर निर्णय लेते हैं। चौंकाना चाहता हूँ कि आरपी घायल साहब वो खुशनसीब हैं जो पद्मश्री कलीम आजिज साहब से अपनी पुस्तक के लिए अच्छा खासा लिखवा लिया। कलीम आजिज साहब सब पर नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने आरपी घायल साहब की पुस्तक पर शानदार अभिमत लिखे हैं। मैं उसके कुछ अंश को पढ़कर सुनाऊंगा। इसके बाद किताबों की दुनिया, नीरज गोस्वामी जी ने अपने अभिमत को प्रस्तुत किया है। और एक हैरत की बात और है कि सायरा बानो साहबा ने आरपी घायल की शायरी में प्रेम की मोहक गन है
इस शीर्षक के तहत उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपनी बात के अंतर्गत आरपी घायल साहब ने अपनी बात की। संग्रह से मैं आपको अपनी पसंद के चंद आशार सुनाऊंगा। सब कि मैं किसी को बाध्य नहीं करता कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें और न लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने की बाध्यता पैदा करता हूं, इसलिए कि निर्झर का पानी जब बहता है तो वो ये सोच कर बहता है कि मुझे अपना सफ़र तय करना है। लाभान्वित होने वाले लाभान्वित होंगे, जो नज़रअंदाज करने वाले हैं वो निर्झर की सुंदरता से भी बेनियाज रहेंगे। तो मैं उन्हीं से सीख लेता हूं कि मुझे अपना काम करना है। दोस्तों, अब मैं पद्मश्री प्रोफेसर कलीम अहमद आजिज साहब के अभिमत से रेखांकित किए गए अंशों को पढ़ता हूँ। शायर हमेशा गम का मारा रहेगा, जिस पर गम की मार नहीं पड़ेगी शायरी उससे नहीं हो सकेगी। गम उसका मुकद्दर है, इसीलिए वह अपनी शायरी के आगोश में थोड़ी देर आराम लेकर फिर दुख झेलने को हिम्मत से खड़े हो जाते हैं। वह अपनी शायरी से चैन और सुकून हासिल करता है। शायरी का बहुत बड़ा दर्जा है, इस दर्जे को आम इंसान नहीं पा सकते। आरपी घायल साहब अपनी सूरत से भी शायर लगते हैं, अपनी नर्म और मीठी आवाज़ से भी शायर लगते हैं। मैंने इनकी शायरी पढ़ी और सुनी है तथा मुझे नज़र आया है कि घायल साहब ने अपनी शायरी के अंदर अपने घाव छुपाने का आर्ट सीख लिया है। इनकी शायरी इनकी दर्दमंदी का आईना है। सुखन सुखन है वही दर्द जिस सुखन से उठे। इनकी दर्द भरी सीधी सादी बातें आसान लफ्ज़ों के सहारे पढ़ने वालों के दिल में उतर जाती है। जिस तरह शायरी सबके वश की बात नहीं, उसी तरह शायर के अंदर छुपी मोहब्बत की आँच को महसूस कर लेना सबके वश की बात नहीं। घायल साहब ने अपनी शायरी में अपना दिल खोल कर रख दिया है। इनकी शायरी चमन की नर्म, ठंडी और मखमली हवा है, जिसमें आम की हल्की कसकसाहट के साथ धीमी धीमी खुशबू भी है। ये सूत्रवाक है, कलीम आजिज साहब ने सूत्रवाक में लिखा है। क्या खूब बात कही है, क्या इतनी सच्ची बात कही है। ये हैं कलीम आजिज साहब और उनके ख्यालात। दोस्तों, अब मैं अगर चाहूँ कि तमाम लोगों के हिम्मत को, तो फिर किताब की अहमियत कम हो जाएगी। मैंने वही काम किया है, एक तीली से एक चिराग जला दिया है। आप चिराग से चिराग जलाने का काम करें। आपके अंदर मैंने तजस्सुस पैदा कर दिया है, जिज्ञासा उभार दी है कि आप इस किताब का मुताला करें। गूगल सर्च करेंगे तो amazon.in पर, नोटेशन प्रेस, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक्स और यूट्यूब पर भी रील क्रिएटर में इनकी गज़लों का गायन भी है। जो साहित्य में विरदी है, अदब के ज़ख़ीरे में जिससे इजाफ़ा होता है, ऐसी किताबों पर गुफ्तगू करना हर नाक़िद का और समीक्षक आलोचक का फ़र्ज़ भी है। तो दोस्तों, आरपी घायल साहब बेहद शरीफ इंसान हैं, बेहद मोहब्बती हैं। इन्होंने दशरथ माझी की तरह ज़िंदगी के पहाड़ को काट कर शून्य से शिखर तक का रास्ता तय किया है।
आप सोचें, एक ऐसे समाज का व्यक्ति जो उपेक्षित रहा हो, क्राइसिस से गुजरा हो, जिसके पास न पढ़ने लिखने के वसाइल न साधन, जो नदी पार करके स्कूल जाता हो, पढ़ लिख कर अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया, उन गुरुओं का जो उनके समाज के नहीं थे, है ना बड़ी बात। और ये राजभाषा विभाग जिससे मैंने सेवानिवृत्त हुआ हूँ, सबसे पहले वहाँ आए राजभाषा विभाग में, उसके बाद इनको मौका मिला आरबीआई में हिंदी अधिकारी के पद पर ये नियुक्त हुए। ये उनकी दूसरी नौकरी हुई और इसी नौकरी से इन्होंने एक उच्च पद पर आसीन हुए और सेवा काल में ही इन्होंने अपनी रचना धर्मिता से लोगों को मुतासिर किया। आप पहले एपिसोड में आप जाकर देखें कि कितने बड़े बड़े शायर व अदीब, चाहे वो उर्दू के हों चाहे वो हिंदी के हों, इनसे जुड़े रहे हैं। इन्हें उनका सानिध्य प्राप्त है और ये मेरे बड़े भाई की तरह है। राहत इंदौरी साहब को कोई क्यों सुनना चाहता है बार बार एक ही शेर को? इसलिए कि उनके पास उनका कलाम भी था और अंदाज बयान भी था और अपने कलाम को वो पढ़ते नहीं थे, सुनाते थे। आरपी घायल साहब में भी ये खूबी है कि वो अपने कलाम को पढ़ते नहीं हैं। कभी सम्मेलन हो या कविता गोष्ठी हो, उसमें वो धारा प्रवाह अपने अशार को सुनाते हैं। अगर मैं किताबों के सफ़ात पलट पलट कर आपको उनके अशार सुनाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा और खामखा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने मेहनत की है और उनके अच्छे अशार को जो मुझे पसंद हैं, आप मुझसे खौफ नहीं खाएं। मैं आपको कोई ऐसा भर्ती का शेर नहीं सुनाऊंगा, कम से कम अशार, ताकि आप देखें कि इस संकलन में कैसे कैसे अशार हैं। शायर अपने अनुभवों को आत्मसात करके फन बनाता है। शायरी के बारे में आतिश लखनवी ने कहा है, बंदिश अल्फाज जड़ने में नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का। और जिगर मुजाहिदाबादी ने तो बहुत आगे बढ़कर कहा, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। दोस्तों, ये है शायरी, अमर अशार, लाजवाल अशार। मेरे भाई आरपी घायल के चंद अशार आपको सुनाऊं। अच्छे अशार दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। अभी भी है हवाओं में अजीमाबाद की खुशबू, बुजुर्गों की दुआओं में अजीमाबाद की खुशबू। इसी पटना को कहते थे अजीमाबाद हम पहले, अभी भी है किताबों में अजीमाबाद की खुशबू। भले हम लाख बदले हैं अभी के दौर में, लेकिन अभी भी है बियाबानों में अजीमाबाद की खुशबू। गुलों को चूम कर घायल हमें महसूस होता है, अभी भी है गुलाबों में अजीमाबाद की खुशबू। सुभान अल्लाह। जब कभी अजीमाबाद की अजमतों का जिक्र किसी तकरीर करने के वक्त मुकर्रिर को करना होगा तो ऐसे ही अशार का चयन करेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वक्त कम लगे और मैं इनके तमाम अशार सुनाता हूँ कि देखिए इनके यहाँ मोहब्बत भी है, इनके यहाँ अपने दर्द का बयान भी है। इन्होंने जो संघर्ष किया है जीवन के साथ, उस संघर्ष की चिंगारियाँ भी इसमें हैं। जो खुशगवार अनुभव इनके हुए हैं वो भी हैं। प्रेम किसे नहीं प्रभावित करता। प्रेम मोहब्बत वो जंजीर है जो लोग शौक से पहना करते हैं। मजनू
मजनू बनना नहीं चाहता था, मजनू हो गया। फरहाद पहाड़ नहीं खोदना चाहता था, लेकिन सामने सीढ़ी थी, इसलिए उसने कोहकुनी की और जुए शीर ले आया। आशिकों में इनका नाम मिसाल के तौर पर लिया जाता है। शायर आशिकाना असरार से अपने अनुभव को भी शेयर करता है और जग के अनुभव को भी शेयर करता है। अमीर मीनाई का शेर है, खंजर चले किसी पे तड़पे हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द गोया हमारे जिगर में है। तो ये अशार याद रह जाने वाले हैं, ये कालजयी अशार हैं। तो अब मैं आरपी घायल साहब की गज़लों से अपनी पसंद के अशार आपको सुना रहा हूँ। अगर पसंद आ जाए तो उनका उत्साहवर्धन ज़रूर कीजिएगा, शायर को शाबाशी चाहिए। सुनिए। आंसुओं को भी हंसने का मौका मिले, मेरी आंखों में तुम झिलमिलाया करो। प्यार सीने में दफन है जिस किसी इंसान के, हर सितम को सह जाएगा वो मुस्कुराने के लिए। जिसकी निगाह नाज को समझा तो यूं लगा, कलियां हजार खिल गईं उस बेबसी के बीच। जिंदगी की राह में कांटे चुभे तो क्या हुआ, हर चुभन देती है ताकत गुनगुनाने के लिए। एक आशिक का अनुभव। नदी की तेज धारा में नहाते रोज हैं, लेकिन किसी की याद की खुशबू नहीं जाती नहाने से। दामन पे दाग लोग तो लगाते हैं आदतन, लेकिन मेरा रुतबा बढ़ा दागों के हाल में। आदमी की भीड़ में अब खो गया है आदमी, आंख अपनी खोल कर भी सो रहा है आदमी। क्या शेर है, याद हाजिर का कर्ब है। एक लम्हे की खुशी घायल खरीदी किसकी है, जिंदगी भर की खुशी को रो रहा है आदमी। अब आपको 2-3 शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। आज के राजनेताओं से कवि का सवाल है, किसी की आंखों में आंसू दिखाई क्यों भला देता, जो इसका पासमा इसके लिए पत्थर नहीं होता। ये शायर ही कह सकता है। इसी को कहते हैं अपने भाव और भावना को शायरी में प्रस्तुत कर देना। शायर हमेशा भले की कामना करता है, एक अच्छा इंसान हमेशा भले की कामना करता है। कभी नफरत अगर घायल मोहब्बत में बदल जाती, यकीनन आज दहशत का कहीं मंजर नहीं होता। कि एक इंसान, एक मजदूर का दर्द जुटा रहता है बैलों की तरह जो खेतों में दिन भर, उसी का अपना बच्चा भूख के आंसू बहाता है। जलाता है बदन कोई हमेशा धूप में घायल, जरा सी गर्मी लगने पर कोई पंखा चलाता है। इतना बड़ा सच है कि शेर को सुनिए, ये आशिकाना शेर है। खिले फूलों में पंखुड़ियाँ जरा भी थरथराई तो, तेरे होठों के खुलने के नज़ारों की तरह देखा। ये हैं कवि घायल देवनागरी में लिखने वाले। मैं शायरों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप घायल जी की तरह गज़ल की जो शब्दावली है, गज़ल का जो मिजाज है, गज़ल की जो तहज़ीब है, गज़ल के जो तकाज़े हैं, इसके जो वज़न व बहूर हैं, आप इन्हें सीखिए और तब शायरी कीजिए। मुअज़्ज़िज़ सम्मानीय नाज़रीन और दर्शकों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ आपके इस जुनून को, इस जज्बे को और आपके साहित्य प्रेम को। धन्यवाद।